हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। लास्ट टॉपिक जो हम लोग देखे थे स्टैचोमेट्रिक्स देखे थे। स्टैचोमेट्रिक्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखे थे। नेक्स्ट हम लोग आप लोग का वीडियो में आ रहा है परसेंटेज कंपोजिशन। अब हम लोग देखेंगे परसेंटेज कंपोजिशन के बारे में। काफ़ी छोटा टॉपिक है और कभी कभी क्वेश्चंस हमेशा पूछते रहता है। तो परसेंटेज का मतलब आप लोग को पता चलता होगा, परसेंटेज का मतलब समझ में आता होगा कि है क्या। तो वही हम लोग का है, उसी से रिगार्डिंग कुछ कंपोजिशन है। बस देख के समझिए है क्या। जैसे मान लेते हैं कि H2O है ना। H2O है, इसमें हाइड्रोजन का परसेंटेज पूछेगा। परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन कितना बोलेंगे, कैसे निकालेंगे। आपसे बोलेगा परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, कैसे निकालेंगे बता सकते हैं। परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कैसे निकालेंगे। तो बाय मास पूछ रहा है ना, बाय मास। सो देखो बाय मास या मास के अकॉर्डिंग, ठीक है। यहाँ पर बोलेगा बाय मास। तो यहाँ पर मास तो हम लोग को कुछ गिवन नहीं है, तो इसका मोलिकुलर मास से हम लोग को चलना होगा। तो यहाँ पर हम लोग को पता चल रहा है कि 2 ग्राम हाइड्रोजन है और कितना है भाई 16 ग्राम ऑक्सीजन है, ठीक है। तो आपसे पूछा जाए परसेंटेज हाइड्रोजन का, तो परसेंटेज कैसे निकालेंगे, इंडिविजुअल बाय टोटल। उसी तरीके से निकालते हैं। इससे सिंपल एक कैरी बैग है, इसको छोड़ते हैं। अगर मान लेते हैं एक जनरल कॉन्सेप्ट समझते हैं, एक कैरी बैग है। ये कैरी बैग में 2 मान लेते हैं कैरी बैग में 2 ग्राम ओनियन है। समझ तो 2 ग्राम ओनियन है और 5 ग्राम पोटैटो है। 5 ग्राम क्या है, 5 ग्राम मान लेते हैं 5 ग्राम पोटैटो है, ठीक है, पोटैटो है। तो आपसे बोलेगा कि ओनियन का परसेंटेज कितना है। परसेंटेज ऑफ ओनियन कितना बताएंगे। इस बैग में क्या लिखेंगे, 2 बाई क्या करेंगे 5 प्लस और 2 करेंगे, इंटू क्या करेंगे 100 करेंगे। तो सिमिलरली यहाँ पर वही है कि एक कंपाउंड है, जो कि ये बैग है किसका बैग है, वाटर का बैग है। वाटर का बैग में हाइड्रोजन का परसेंटेज पूछ रहा है, परसेंटेज पूछ रहा है। तो आप कैसे निकालेंगे, इंडिविजुअल बाय टोटल। तो इंडिविजुअल हम लोग का 2 ग्राम हो गया, हाइड्रोजन है। बाई क्या हो जाएगा 2 प्लस अब क्या हो जाएगा 16 इंटू क्या कर देंगे 100 कर देंगे। परसेंटेज निकालने का तरीका हो गया। सिमिलरली ऑक्सीजन का कैसे निकालेंगे, तो 16 बाई कितना हो जाएगा 2 प्लस अब 16 इंटू क्या करेंगे 100 करेंगे। इस तरीके से हम लोग परसेंटेज निकालते हैं। तब इसी से आप लोग देखिए है क्या, ये परसेंटेज कंपोजिशन में हम लोग को पढ़ना क्या है। तो परसेंटेज आपका एलिमेंट का किसी कंपाउंड में किसी एलिमेंट का दिया रहेगा, गिवन रहेगा। आपसे उसका इंपेरिकल फार्मूला पूछ सकता है, मोलिकुलर फार्मूला पूछ सकता है, इंपेरिकल वेट पूछ सकता है, मोलिकुलर वेट पूछ सकता है। तो इसको हम लोग को फाइंड करना है, यही सब हम लोग को फाइंड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर देखिए परसेंटेज एक्चुअली में देखिए आपको फर्स्ट इंफॉर्मेशन देते हैं। कोई भी कंपाउंड जो होता है हमेशा 100% होता है। 100% मतलब ये दोनों का सम अगर करेंगे तो हमेशा क्या होगा 100% होगा, मतलब 1 के इक्वल होगा। तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं मोलिकुलर फार्मूला के बारे में। नेक्स्ट हम लोग का है क्या, मोलिकुलर फार्मूला, MOLECU मोलिकुलर फार्मूला। ये मोलिकुलर फार्मूला क्या होता है और इंपेरिकल फार्मूला क्या होता है। इंपेरिकल फार्मूला क्या होता है ना। ये दोनों में डिफरेंस क्या है। तो मोलिकुलर फार्मूला इंपेरिकल फार्मूला दो अलग अलग टाइप का फार्मूला है। मोलिकुलर फार्मूला जो होगा एग्जैक्ट नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट्स बताएगा, एग्जैक्ट नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट्स बताएगा किसी भी मॉलिक्यूल्स में। एग्जैक्ट नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट का मीनिंग क्या होता है। जैसे मान लेते हैं लिखते हैं कंपाउंड C2H6 लिखते हैं, तो इसमें बता रहा है कि इसमें कार्बन कितना पार्ट है 2 पार्ट है, हाइड्रोजन कितना पार्ट है 6 पार्ट है। ये एग्जैक्ट नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट्स को बताएगा। कंस्टिट्यूएंट्स मींस पार्ट्स, कंस्टिट्यूएंट्स में तो कौन कौन प्रेजेंट है समझो। तो एग्जैक्ट नंबर ऑफ कंपोजिशन को भी कर सकते हैं, कंपोजिशन को भी बताएगा। और इंपेरिकल फार्मूला एग्जैक्ट नंबर ऑफ कंपोजिशन को नहीं बताता, इट डज नॉट इन्फॉर्म टू एग्जैक्ट नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट। इसी का हम लोग ये जो मोलिकुलर फार्मूला है इसको हम इंपेरिकल फार्मूला में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या करते हैं, 2 कॉमन ले लिए दोनों में, तो क्या हो जाएगा CH3 नहीं हो जाएगा क्या, 2 कॉमन ले लिए इसे, 2 कॉमन ले लिए इससे, तो क्या हो गया CH3 हो गया। तो ये जो हम लोग को निकल के आया इसको लोग क्या बोलेंगे, इंपेरिकल फार्मूला बोलेंगे। ये जो हम लोग को स्मॉलेस्ट जो नंबर निकल के आ रहा है जो कॉमन है उसको हम लोग बोलते हैं n बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग उसको, n बोलते हैं। समझा तो इस तरीके से। तो हम लोग को पता चल गया मोलिकुलर फार्मूला क्या होता है, इंपेरिकल फार्मूला क्या होता है। तो एक फार्मूला हम लोग का निकल के आ रहा है, एक बना बनाया कंसेप्ट कि मोलिकुलर फार्मूला इज इक्वल टू MOLECULAR। मोलिकुलर फार्मूला इज इक्वल टू लिख सकते हैं n इंटू इंपेरिकल फार्मूला। क्या लिख सकते हैं, n इंटू इंपेरिकल फार्मूला लिख सकते हैं। मतलब मोलिकुलर फार्मूला इज इक्वल टू क्या इंफॉर्मेशन निकल के आ गया, n इंटू इंपेरिकल फार्मूला। अब हम लोग लिख सकते हैं, देखिए इसी में थोड़ा सा अगर और काम करते हैं, अगर यहाँ पर W लगा लेते हैं
तो यहाँ पर W भी लगाना होगा। अगर मान लेते हैं यहाँ पर हम लोग अगर m डैश लगा लेते हैं तो यहाँ पर भी हम लोग को m डैश लगाना होगा। इस n में कुछ चेंज नहीं करेंगे बिकॉज n क्या है, कांस्टेंट है, n कांस्टेंट है। m डैश का मतलब हम लोग लिख रहे हैं मोलर मास लिख रहे हैं, तो मोलिकुलर मास ऑफ मोलिकुलर फार्मूला और मोलिकुलर मास ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला ये m डैश है। समझो तो कोई मीनिंग समझ आ गया। अगर आपसे n निकालना है, अगर मान लेते हैं से है ना, मानते हैं से, ठीक है, से n का वैल्यू कितना निकल के आएगा बता सकते हैं, मोलिकुलर फार्मूला मास बाई कितना निकल के आ जाएगा, एम्पिरिकल फार्मूला मास। एम्पिरिकल फार्मूला मास समझ सको। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, एम्पिरिकल फार्मूला और मोलिकुलर फार्मूला क्या करते हैं, फाइंड कर सकते हैं। देखिए एम्पिरिकल फार्मूला मोलिकुलर फार्मूला पता चल गया, ये हम लोग का रिलेशन पता चल गया। तो इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चंस करते हैं, तब ज़्यादा हमको क्लियर होगा कि एम्पिरिकल फार्मूला मोलिकुलर फार्मूला और उसको निकालें कैसे। तो देखिए इसमें देखिए क्वेश्चंस किस टाइप का रहता है। क्वेश्चंस क्या रहेगा, किसी कंपाउंड में एलिमेंट का परसेंटेज दिया रहेगा, किसी कंपाउंड में मतलब एलिमेंट का परसेंटेज दिया रहेगा, वहां से हम लोग को वहां से एम्पिरिकल फार्मूला आप लोग को बोलेगा फाइंड करने के लिए। तो क्वेश्चंस क्या है, फाइंड द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ क्रोमियम ऑक्साइड। फाइंड द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ chromium oxide, find the empirical formula of chromium oxide containing 68.4% 68.4% दिया भाई, 68.4% 8% ऑफ क्रोमियम ठीक है। हम लोग से क्या पूछ रहा है, एम्पिरिकल फार्मूला पूछ रहा है। एम्पिरिकल फार्मूला किसका पूछ रहा है, क्रोमियम ऑक्साइड का, जिसमें कि क्रोमियम कितना दिया हुआ है 68%, 68.4%। क्या करना क्या है, सिंपल देखिए हम लोग का क्रोमियम ऑक्साइड है ना भाई, मतलब पहले आप एलिमेंट को आइडेंटिफाई करो कि यहाँ पर कौन कौन सा एलिमेंट रहा होगा, मतलब कंस्टिट्यूएंट्स को आइडेंटिफाई करो। तो यहाँ पर एलिमेंट के तौर पर यहाँ पर क्रोमियम है और क्या है, ऑक्सीजन है। उसका एटॉमिक फॉर्म में लेंगे, मोलिकुलर फॉर्म में नहीं लेना है, हमेशा उसका एटॉमिक फॉर्म में लेना है। क्रोमियम का अमाउंट कितना बता सकते हैं, 68.4% है। तो जो बचा हुआ पार्ट रहा होगा वही तो ऑक्सीजन रहा होगा, मतलब क्या लिखेंगे 100 माइनस सब 68.4 कर देंगे, कितना निकल के आएगा बता सकते हैं, कितना निकल के आएगा 31.6% निकल के आ गया। क्या निकल के आ गया, ऑक्सीजन। अब इसको क्या कीजिए, मास में डायरेक्ट मान लीजिए कि इतना परसेंट है, मतलब उतना ग्राम रहा होगा, ठीक है ना, 68.4 ग्राम लिख ही सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, 31.6 ग्राम लिख सकते हैं। अब क्या करना है, इसको मोल में कन्वर्ट कर दो आप, ठीक है। मोल में कन्वर्ट कैसे करेंगे, मोल में कन्वर्ट कर दो, ठीक है ना, मोल में कन्वर्ट कर दो। तो मोल में कन्वर्ट कैसे करेंगे, 68.4 करेंगे बाई क्रोमियम का मास। क्रोमियम का मास होता है 52 होता है, आप लिख दो यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर मोल में कन्वर्ट कर रहे हैं, देखिए ऊपर लिख दिया गया। इसका कितना जाएगा 31.6 बाई क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। इसको जब हम लोग मोल में कन्वर्ट करेंगे तो इसका जो वैल्यू निकल के आ रहा है हम लोग का 1.32 और 1.98, 1.32 आ रहा है इसका, 1.98 आ रहा है इसका वैल्यू। चलो तो मोल में कन्वर्ट कर दिए। अब मोल में कन्वर्ट करने के बाद क्या करेंगे, इन दोनों में देखेंगे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है। तो दोनों में स्मॉलेस्ट नंबर हम लोग का ये है, इसी नंबर से क्या करेंगे, दोनों में डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करेंगे तो वैल्यू कितना निकल के आएगा, 1.32 बाई कितना हो जाएगा 1.32। यहाँ पर क्या लिखेंगे 1.92 बाई क्या लिखेंगे 1.32। इसका वैल्यू आ रहा है 1 के ऊपर आएगा, इसका जो वैल्यू आ रहा है 1.5 के अप्रॉक्स आ रहा है, 1.5 के अप्रॉक्स आ रहा है, 1.5 के अप्रॉक्स आ गया। आप क्या करेंगे, इसका हम लोग को पता चल गया कि ये फ्रैक्शन में है। अब इसको क्या करना है, स्मॉलेस्ट होल नंबर में कन्वर्ट करना है, तो समथिंग मल्टीप्लाइड करना होगा। मेरा मन करता है पर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पर आप इसमें भी 2 सबको मल्टीप्लाई करना होगा, तब ये कितना हो गया, ये 2 पार्ट हो गया, कितना हो गया 3 पार्ट हो गया। इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, समझा तो को, मतलब आपका मोलिकुलर फार्मूला निकल के आ गया, ऐसा एम्पिरिकल फार्मूला निकल के आ गया। क्या निकल के आ गया भाई, क्रोमियम कितना पार्ट है, क्रोमियम 2 पार्ट है ना, क्रोमियम 2 पार्ट है। ऑक्सीजन कितना पार्ट है, 3 पार्ट है, मतलब एम्पिरिकल फार्मूला निकल के आ गया Cr2O3 हम लोग का एक फार्मूला निकल के आ गया। देखिए फिर से बता रहे हैं कैसे करना है। करना क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल परसेंटेज निकाल देना है, जितने भी एलिमेंट है सारे का परसेंटेज निकाल लीजिए। परसेंटेज को फिर मोल में कन्वर्ट कर दो, परसेंटेज को पहले मास में कन्वर्ट करो, मास को फिर मोल में कन्वर्ट करो, गिवन मास मानकर
ठीक है। जो उसके बाद मोल निकालने के बाद जितने भी कंस्टिट्यूएंट है उसमें से स्मॉलेस्ट मोल को क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे। उसके बाद उससे सारे में क्या करेंगे, उससे सारे को डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड कर दिया उसके बाद क्या करेंगे, उसको स्मॉलेस्ट होल नंबर में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे समथिंग मल्टीप्लाइड करके। तो वही काम किया हम लोग को, क्या फॉर्मूला निकल के आ गया, Cr2O3 निकल के आ गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या क्वेश्चन बोल रहा है भाई, फाइंड द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ ए सबस्टेंस हुज कंपोजिशन इंक्लूड हाइड्रोजन कार्बन ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन इन द मास रेशियो 1:3:4:7। तो यहाँ पर मास रेशियो दिया हुआ है, तो रेशियो आप लोग फाइंड कैसे करते हैं आप लोग को पता होगा। इसे मान लेते हैं 4:8 लिखा है, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, 2:2 लिखेंगे, 2:4 लिखेंगे, इस तरीके से लिखेंगे। या फिर इसको क्या लिख सकते हैं, 4:1 लिख सकते हैं, या फिर क्या लिख सकते हैं, इसको 4:2 लिख सकते हैं, है ना। यहाँ पर दोनों डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा, 1:2 हो जाएगा। मतलब मेरे बताने का मतलब ये है कि कॉमन नंबर जो होता है उसको क्या करते हैं हम लोग हटा लेते हैं, है ना। तो मान लेते हैं लेट जो कॉमन नंबर इसमें था वो x था, कॉमन नंबर कितना था, x था। तो आप कैसे निकाल सकते हैं, आपसे पूछेगा हाइड्रोजन के बारे में। देखिए रिस्पेक्टिवली यहाँ पर होना चाहिए, रिस्पेक्टिवली होना चाहिए, ठीक है। रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है हाइड्रोजन के लिए ये हो गया मास, कार्बन के लिए ये मास हो जाएगा, ऑक्सीजन के लिए ये मास हो जाएगा, नाइट्रोजन के लिए ये मास हो जाएगा। हाइड्रोजन है हम लोग का है, कार्बन है, ऑक्सीजन है और क्या है नाइट्रोजन, एकदम सबको सीक्वेंस में लिखना होगा। रिस्पेक्टिवली का मतलब ये होता है। अब देखिए मान लेते हैं कि x मल्टीप्लाइड था, तो हाइड्रोजन का मास कितना हो जाएगा, 1x हो जाएगा। सिमिलरली आपसे पूछेगा कार्बन का मास कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। ऑक्सीजन का मास कितना हो जाएगा बता सकते हैं, 4x हो जाएगा। नाइट्रोजन का मास कितना हो जाएगा, 7x हो जाएगा। अब इसके बाद क्या बोले थे बता सकते हैं, इसको मोल में कन्वर्ट कर देना है ना भाई। तो मोल में कन्वर्ट कर लो ना, ये ग्राम में आ गया, ये भी ग्राम में आ गया, ये भी ग्राम में आ गया, ये भी ग्राम में आ गया, लेट है ना। अब इसको मोल में कन्वर्ट कर लो। तो मोल में कन्वर्ट कैसे करेंगे, देखिए मोल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा, देखिए मोल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा, मास बाई मोलर मास, हाइड्रोजन का मास कितना 1x/1 हो जाएगा ना। इसका कितना हो जाएगा बता सकते हैं, 3x/, कितना हो जाएगा 6x/12 हो जाएगा, सही है जी। कार्बन का यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4x/, कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा बता सकते हैं, 7x/, कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। एटॉमिक फॉर्म में हम लोग हमेशा मास यूज करेंगे, मोलिकुलर फॉर्म में मास नहीं यूज करेंगे। सुना तो मोलर मास हमेशा यूज करना है एटॉमिक फॉर्मेट में। अब इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा बता सकते हैं, x/4 आ रहा है। इसका वैल्यू भी x/4 ही आ रहा है, ये 4 टाइम्स कट रहा है। इसका वैल्यू कितना है, 2 आ रहा है, मतलब x/2 आ रहा है। मतलब हम लोग को इन्फॉर्मेशन क्या मिला, सारा का मोल्स निकल के आ गया। अब इसमें से स्मॉलेस्ट नंबर आपको कौन सा दिख रहा है, x/4 स्मॉलेस्ट नंबर। ऐसा नहीं कि ये x/4 स्मॉलेस्ट, ये भी नहीं है, ऐसा बेहुदा बात नहीं सोचना है। मतलब ये x/4 हम लोग का स्मॉलेस्ट नंबर है। क्या करना है, उससे सब में डिवाइड कर दीजिए। तो x/, कितना हो जाएगा, x/4 है ना। इसका वैल्यू कितना आएगा, 4 आ जाएगा, है ना। कैंसिल होने के बाद ये ऊपर चला जाएगा। ये कितना आ जाएगा, x/4, y क्या है, x/4, कितना आएगा वैल्यू 1 आ गया, है ना। यहाँ पर x/4, y क्या है, x/4, वैल्यू कितना निकल के आएगा, 1 निकल के आ गया, सही है ना। अब इसको लिखेंगे x/2, y का लिखेंगे x/4, जो स्मॉलेस्ट नंबर है उससे सब में डिवाइड कर दिए। ये वैल्यू कितना निकल के आएगा, 2 निकल के आ गया। मतलब हम लोग को इन्फॉर्मेशन क्या मिला, कि हाइड्रोजन कितना पार्ट है भाई, हाइड्रोजन 4 पार्ट है। कार्बन कितना पार्ट है, 1 पार्ट है। ऑक्सीजन कितना पार्ट है, यहाँ पर 1 पार्ट है। और नाइट्रोजन कितना पार्ट है, 2 पार्ट है। अब आपको लग रहा होगा यहाँ पर कोई स्मॉलेस्ट नंबर मल्टीप्लाई नहीं किए, इसलिए मल्टीप्लाइड नहीं किए क्योंकि ये होल नंबर में पहले से ही था, यहाँ पर होल नंबर में नहीं था। ये जो हम लोग का था ये होल नंबर में कन्वर्ट नहीं था। तो होल नंबर में तो जब भी नाम लिखते हैं तो उसका कंस्टिट्यूएंट लिखेंगे, उसका पार्ट्स लिखेंगे, तो हमेशा क्या लिखेंगे, होल नंबर में लिखते हैं ना। अब जो आया था वैल्यू आया था, अगर मान लेते हैं Cr1 पार्ट लिख देते, Cr1 पार्ट, ऑक्सीजन 1.5 पार्ट, फ्रैक्शन में कभी नहीं लिखा रहता है। और स्टोइकोमेट्रिक कंपाउंड में कभी फ्रैक्शन में नहीं लिखा जाता, समझो तो हमेशा क्या रहेगा, इंटीग्रल पार्ट में रहेगा, मतलब होल नंबर में लिखा रहेगा। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, इसका जो सिंपलेस्ट फार्मूला है तो क्या निकल गया है, C4CO क्या निकल गया है, N2 निकल गया है। अब ये कार्बन, ये जो एलिमेंट का सीक्वेंस इधर उधर हो सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, बस पार्ट सेम होना चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग देखिए क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग पूरा ये लोग अभी तक देखे इंपेरिकल फार्मूला। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मोलिकुलर फार्मूला से रिगार्डिंग एक क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन क्या है, एक कंपाउंड कंटेन 4.07% हाइड्रोजन, 24.27% कार्बन एंड 71.65% ऑफ क्लोरीन। इट्स मोलर मास 98.96 ग्राम। व्हाट इज द इंपेरिकल फार्मूला एंड मोलिकुलर फार्मूलाज। तो आप लोग देखिए हमेशा बोले पहले एलिमेंट को आप आइडेंटिफाई करो। तो
तो एलिमेंट यहाँ पे नंबर यहाँ पर कौन कौन है, हाइड्रोजन है और कौन कौन है जी, कार्बन है और कौन है जी, क्लोरीन है। तो हाइड्रोजन के बारे में अभी इंफॉर्मेशन गेन कीजिए। क्या दिया हुआ है, हाइड्रोजन का मास दिया हुआ है 4.07% दिया हुआ है ना, हाइड्रोजन कार्बन कितना दिया हुआ है 24.27% दिया हुआ है, क्लोरीन कितना दिया हुआ है 71.65% दिया हुआ है। आप क्या करो, इसको डायरेक्ट मास में लिख दो, मतलब 4.07 ग्राम लिख दो, इसको लिख दो 24.27 ग्राम लिख दो, सही है ना। कि अब इसको क्या लिख सकते हैं 71.65% को ग्राम में लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, पर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो 100 से 100 कैंसिल होता है। आप इसको परसेंटेज को आप इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 4.07% बाय 100 भी करके कोई दिक्कत नहीं, कैलकुलेशन करेंगे तो कोई डाटा में चेंज नहीं आएगा। फाइनली 100 कैंसिल हो जाता है जब हम लोग स्मॉलेस्ट जो मोल लिखते हैं ना, उस समय जब हम लोग डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर से उसके बाद क्या करना है, मोल में कन्वर्ट करना है। आप लोग को बोले थे मोल में कन्वर्ट कर लीजिए भाई, तो कितना हो गया 4.07 बाई 1 हो जाएगा। इसको लिखेंगे 24.27 बाई क्या लिखेंगे 12 लिखेंगे, इसको लिखेंगे 71.67% बाई कितना लिखेंगे 35.5 लिखेंगे, 35.5 लिखेंगे, है ना। तो यहाँ पर हम लोग का वैल्यू कितना आ रहा है, अप्रोक्सीमेटली 4 आ रहा है, इसका वैल्यू कितना है अप्रोक्सीमेटली 2 आ रहा है, इसका वैल्यू कितना आ रहा है अप्रोक्सीमेटली भी 2 आ रहा है। अप्रोक्सीमेशन का यहाँ पर यूज करना होगा, ठीक है। जो हम लोग का इंटीग्रल पार्ट होगा उसी को हम लोग लेंगे, ठीक है। फ्रैक्शनल पार्ट को हम लोग इग्नोर करेंगे अगर हो सके तो। यहाँ पर हम लोग को पता चल गया कि कार्बन हम लोग का 4 पार्ट, हाइड्रोजन हम लोग का कितना है, कार्बन हम लोग का कितना पार्ट 2 पार्ट, हाइड्रोजन हम लोग का 4 पार्ट, क्लोरीन पता चल गया 2 पार्ट। अब क्या करना है, इसको स्मॉलेस्ट होल नंबर में कन्वर्ट करना है। तो जो स्मॉलेस्ट वैल्यू उससे सब में डिवाइड कर दिए, मतलब कितना हो गया 4/2 हो गया, 2/2 हो गया, 2/2 हो गया, वैल्यू 2 आया, वैल्यू 1 आया, वैल्यू 1 आया। मतलब हम लोग को इंफॉर्मेशन क्या मिल गया, इंपेरिकल फार्मूला क्या, कि कार्बन कितना पार्ट प्रेजेंट है बता सकते हैं 1 पार्ट, हाइड्रोजन कितना पार्ट प्रेजेंट है 2 पार्ट, क्लोरीन कितना पार्ट प्रेजेंट है 1 पार्ट। मतलब हम लोग को फार्मूला निकल के आ गया CH2Cl निकल के आ गया, है ना। C का 1 पार्ट, हाइड्रोजन का 2 पार्ट, क्लोरीन का 1 पार्ट निकल के आ गया। अब हम लोग को करना क्या है, इंपेरिकल फार्मूला का काम खत्म हो गया। अब हम लोग को निकालना है मोलिकुलर फार्मूला। तो मोलिकुलर फार्मूला के लिए हम लोग को मोलिकुलर फार्मूला के लिए हम लोग को चाहिए क्या, तो मोलिकुलर फार्मूला के लिए हम लोग n जो हम लोग लेट किए तो वही हम लोग को चाहिए। तो अभी हम बोले थे क्या बोले थे बता सकते हैं, मोलिकुलर फार्मूला इक्वल टू क्या होता है बता सकते हैं, n इंटू इंपेरिकल फार्मूला, है ना। तो मोलिकुलर मास इज इक्वल टू n इंटू इंपेरिकल मास लिख सकते हैं, ये भी तो लिख सकते हैं। तो मोलिकुलर मास कितना दिया बता सकते हैं 98.96 दिया हुआ है। n जो कि हम लोग लेट किए थे से जो लिखे थे, इंपेरिकल मास कितना निकल के आएगा बता सकते हैं। इसका m डैश अगर निकालना चाहते हैं CH2Cl का कितना निकल जाएगा, कार्बन का 12 है, हाइड्रोजन कितना है 1 इंटू 2 है, प्लस अब क्लोरीन का कितना है, क्लोरीन का कितना होता है 35.5 होता है। मतलब इसको कैलकुलेट किया गया तो वैल्यू कितना निकल के आ गया 48 पॉइंट कितना हो जाएगा जी 48.48 आ रहा है क्या, 48.48 आ रहा है। तो ना तो 48 नहीं 49 हो जाएगा, 49 हो जाएगा। यहाँ पर 49.48 क्या निकल के आया, ग्राम निकल के आ गया। पुट कर दीजिए ना 49.48, ठीक है। यहाँ पर से n का वैल्यू कितना निकल के आया 2 निकल के आया, ये यहाँ से कितना जगह 2 टाइम्स कैंसिल हो गया, 2 निकल के आया। जब यहाँ से 2 निकल के आया तो पुट कर दो इंपेरिकल फार्मूला निकाल, इंपेरिकल फार्मूला में 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या निकल के आएगा मोलिकुलर फार्मूला। मतलब हम लोग को मोलिकुलर फार्मूला क्या निकल गया 2 इंटू क्या निकल के आ गया CH2Cl। मतलब क्या लिखेंगे इसको C2H4Cl2। ये हम लोग का एग्जैक्ट मोलिकुलर फार्मूला निकल के आ गया। मतलब एक मोलिकुलर फार्मूला क्या बताता है, एग्जैक्ट नंबर ऑफ कंसिस्टेंट पार्टिकल को बताता है। चलिए ठीक है, इससे रिलेटेड एक और टाइप का क्वेश्चन होता है, वो किसी रिएक्शन पर बेस्ड होगा। तो हम लोग स्टोइकोमेट्रिक देख चुके हैं, उस पर स्पेशल वीडियो हम बना के उसको देखते हैं।